हेलो बच्चों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्या है अगला क्वेश्चन? ओके, तो आगे में डिस्कस किए थे 23 का, तो अगला है 24। ओके, ये उसी संबंधित से है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। बताइए इनका आंसर क्या होगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। क्या दो डीएनए के दो स्ट्रैंड क्या बंधे होते हैं बच्चों? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। यह भी पूछा गया है सवाल सीडीएस में 2014 में पूछा गया है। सीडीएस का जो पेपर था 2024-14 में पूछा गया है सवाल। बताइए इनका आंसर क्या होगा। बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चलते हैं। डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या? फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। आज थोड़ी गले में खराब है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। यह भी पूछा गया है सवाल सीडीएस में 2017 में। 2017 का जो पेपर था सीडीएस में पूछा गया है। बताइए इनका आंसर क्या होगा। 25 का आंसर 25 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अनुलेखन। आगे चले। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? बोलिए तो इनका आंसर क्या होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में 1999 में। 1999 का जो पेपर हुआ था बीपीएससी में, यह सवाल पूछा है। बोलिए इनका आंसर क्या होगा 26 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। ओके, चले आगे। इतना इजी क्वेश्चन है। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया है या किया जाता है? बताइए इनका आंसर क्या होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आप सब देखिए गांव घर में देखते होंगे या बैंक सब में जाते हैं तो पैसा निकालते हैं तो फिंगरप्रिंट लगता है। तो फिंगरप्रिंट लगता है तब ना पैसा छूटता है। या आप सब पढ़े होंगे उंगली छाप जब फिंगरप्रिंट लगता है, आप सब किसी एग्जाम भी देने जाएंगे, जैसे अभी एग्जाम देने जाएंगे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम, तो आपको स्कैनर लेता है, आंख का लेगा और फिंगरप्रिंट लेगा। ये क्यों लेता है? ये प्रूफ है। ओके, तो ये किसके लिए किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी के लिए है। चोर जो आता है चोरी करने के लिए, तो ये छाप छोड़ देता है, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ता है। इनका जो फिंगरप्रिंट छूट जाता है किसके लिए? जल्दबाजी के लिए। ओके, तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। ये सवाल भी पूछा गया है एसएससी 2011 में। 11 का सब पेपर था। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बताइए इनका आंसर क्या होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में 2016 में। बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डीएनए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या अगला क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषोत्तम के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? बताइए। तो ये भी सवाल पूछा है एसएससी 2011 में। इनका आंसर बोलिए क्या है? 29 का आंसर बताइए। इनका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा गुण सूत्री संयोजन उत्तरदायी है? एक्स एक्स माता पिता में होता है, सॉरी एक्स एक्स वाई होगा पुरुष में और एक्स एक्स होगा माता में। ओके, तो इनका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो। ओके, देखिए क्या बोलता है पुरुष में, तो पुरुष में होगा ना एक्स एक्स वाई, यही बोलता था क्वेश्चन। ओके, आगे चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलते हैं आगे। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? यह भी सवाल पूछा गया है एमपीपीएससी में 2004 में। बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? 30 का आंसर बताइए। इनका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए क्या कहता है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। बताइए क्या होगा बच्चों इनका आंसर? बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, पुरुष का वाई मिलने और स्त्री का एक्स मिलने से बालक का जन्म होता है। ओके, तो चलते हैं बिना देरी की और अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? बताइए इनका आंसर क्या है बच्चों? यह भी सवाल पूछा है आरआरबी में, एनटीपीसी में 2016 में। बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चलते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों? 32 का आंसर बताइए। तो यह भी सवाल पूछा है एसएससी में 2016 में। बताइए इनका आंसर क्या है 32 का? बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चले। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? यह भी पूछा गया सवाल एसएससी में 2015 में। बताइए इनका आंसर क्या होगा? 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चलते हैं। विषाणुओं में होता है, क्या होता है विषाणुओं में बच्चों? यह भी पूछा गया बीपीएससी में 2016 में। बताइए बताइए इनका आंसर क्या होगा? देखिए बोलता है क्या, विषाणुओं में होता है। बोलिए तो विषाणुओं में क्या होता है बच्चों? या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ये दुइये होगा। बताइए तो क्या होगा? देखिए क्या बोलता है, विषाणुओं में होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चले। कोई समस्या कोई दिक्कत समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, समझ में आती है, धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? यह भी सवाल पूछा गया है सीडीएस में 2017 में पूछा गया सवाल है। बोलिए क्या होगा बच्चों? इनका आंसर क्या होगा? बोलिए तो 35 का आंसर क्या होगा? बोलिए इनका आंसर क्या होगा?
तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल दोहरे तंतु अक्ष वाला आरएनए। ओके, इनका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चले। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। कौन विषाणु संक्रमित करते हैं बच्चों? बताइए, इनका आंसर क्या होगा? बताइए तो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दे। बताइए, इनका आंसर क्या होगा? ये भी पूछा गया सवाल है 2016 में यूपीएससी में है। इतना इजी क्वेश्चन है। मानते हैं कि हार्ड है यूपीएससी एग्जाम, लेकिन ये तो हल्का है ना। बताइए, इनका आंसर क्या है? 36 का आंसर बोलिए तो। 36 का आंसर देखिए, विषाणुओं संक्रमित कर सकते हैं। तो विषाणु को संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं का, कवकों को, पादपों को, तो तीनों होगा। कवकों, जीवाणुओं में भी, कवकों में भी, पादपों में भी, तीनों होगा। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चले आगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस का खोज हुई थी? बताइए, इनका आंसर क्या होगा? यह भी सवाल पूछा है एसएससी में 2016 में। बताइए, इनका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी बच्चों? बताइए, इनका आंसर क्या होगा? 37 का आंसर बोलिए। बोलिए तो। 37 का आंसर TMV होगा। ओके, बी, TMV होगा इनका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIDS मानव देखिए क्या है क्वेश्चन। एड्स मानव प्रतिरक्षणता विषाणु HIV के द्वारा होता है। बताइए, इनका आंसर क्या होगा बच्चों? 38 का आंसर बताइए, इनका आंसर क्या होगा बच्चों? 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, डिड्रो वायरस। ओके, ये भी पूछा गया DNA में 2011 में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए तो, इनका आंसर क्या होगा बच्चों? यह भी सवाल पूछा गया है यूपीएससी में 2002 में। बताइए, इनका आंसर क्या होगा? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इबोला क्या है? बताइए, क्या है इबोला? तो वायरस है। ओके, इबोला क्या है? तो इबोला वायरस है। ओके, चलते हैं आगे। दूध के दही के रूप में जमाने का कारण है। बताइए, इनका आंसर क्या होगा? बताइए तो, इनका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दूध से दही के रूप में जमाने के कारण है। तो बताइए तो, क्या दूध से दही बनाने का कारण है? कोई सा भी पदार्थ आप देंगे, खट्टापन देते हैं दूध में, तो ये फट जाता है। तो किसके कारण फट जाता है? बताइए तो।
तो इलेक्ट्रोबेलिस के कारण फट जाता है, इनका आंसर होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा? तो इनका आंसर है इलेक्ट्रोबेलिस। ओके, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग संग बैक्टीरिया है? बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा इनका आंसर? ये भी सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में। बताइए इनका आंसर क्या होगा? 42 का 42 का आंसर बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। सिबियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? बताइए तो बच्चों, किसमें पाया जाता है? यह भी सवाल पूछा गया है एसएससी में। बताइए इनका आंसर क्या है? तो मटर में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। बताइए बच्चों इनका आंसर क्या होगा? 44 का। बताइए 44 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का जीवाणु करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? बताइए इनका आंसर क्या है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? 45 का। यह भी सवाल पूछा गया है यूपीएससी में 2010 में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, चले आगे। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? ये भी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है 2011 में। बताइए 46 का आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चले। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों प्रिंट में मिस्टेक हो चुकी है, तो अगला सेशन में हम कंप्लीट करवा देंगे। ओके, कोई समस्या तो नहीं? चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? बताइए तो इनका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये भी एनडीए में पूछा गया है 2011 में। 49 का आंसर बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं। यष्टि मिलने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? बताइए इनका क्या आंसर होगा बच्चों? 50 का आंसर बताइए तो। 50 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। यष्टि एक डॉट है, बताइए तो यष्टि क्या है? बताइए इष्ट एक क्या है? बताइए इनका आंसर क्या है बच्चों? एसएससी में पूछा गया है। 51 का आंसर बोलिए तो। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, कवक। आगे चले। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए 52 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
निम्न में से किसे ब्रीडिंग में माध्यम से तैयार किया जाता है? बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? 53 का, फटाफट बताइए तो 53 का आंसर। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। ओके, आगे चले, यह भी सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। चलते हैं आगे। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? बताइए तो, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया बच्चों? बताइए इनका राइट आंसर क्या है? बताइए इनका आंसर क्या है बच्चों? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, आगे चले। तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही। उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और आगे बढ़िए। एग्जाम भी नजदीक आ चुकी है। ओके, जय हिंद, जय भारत।